कुछ खरीदा भी। बाहर जीन्स टी शर्ट पहनी हुई एक किशोरी, एक युवा लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, बेटा तुम क्यों आई हो यहाँ? कि आई थी तो माँ ने एक चिट दिखाया, ये पुस्तक लेने के लिए माँ ने कहा था, मगर मैंने मेरे लिए 3 पुस्तक खरीदे हैं। मैंने बोला क्या लगा तुम? कि ये 8वां स्टोर है मेरा, मुझे मालूम नहीं पड़ता है संस्था कैसे चल रही है, इतनी कम दाम में इतने अच्छे प्रिंटेड पुस्तक कैसे मिल रहे हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और गीता प्रेस ने कर दिखाया है। जो पुस्तक की लागत हजारों रुपया होनी चाहिए, वो 50 और 100 रुपये के दाम में गीता प्रेस ने पाठकों को उपलब्ध कराया है। अभी आते आते धामी जी मुझे बताते थे कि संपूर्ण भागवत का जो मूल्य है, मतलब कीमत है, वो ऐसी है कि किसी को भी भागवत पढ़ना है तो आराम से वो उसका योग कर लेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। कल्याण जब शुरू हुआ तब महात्मा गांधी ने कहा था, कल्याण में कभी विज्ञापन मत छापना। जब मुझे आमंत्रण देने आए थे तब मैंने पूछा कि विज्ञापन छापने की जरूरत पड़ी है क्या? उन्होंने कहा 100वां अंक है साहब, एक भी विज्ञापन हमने नहीं छापा। महात्मा ने उस वक्त कल्याण के कर्ता धर्ताओं को कहा था कि विज्ञापन मत छापना, आध्यात्मिक ग्रंथों और पत्रिकाओं को बाजार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। और वो सलाह को आज तक कल्याण निरंतर पालन करता आया है और शून्य विज्ञापन वाली शायद देश और विश्व की इस सबसे पहली पत्रिका होगी जो शून्य विज्ञापन से चल रही है। भाई जी ने एक सरल वाक्य कहा था कि हमारा उद्देश्य पुस्तकों की बिक्री नहीं है, हमारा उद्देश्य चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। और वो बात को भी गीता प्रेस ने अब तक आगे बढ़ाया है। 2021 में गांधी पीस प्राइज, एक प्रतिष्ठित अवार्ड गीता प्रेस संस्था को भारत सरकार ने दिया। और 22 में स्वर्गस्थ राधेश्याम खेमका को मरण उपरांत पद्म विभूषण भी भारत सरकार ने देकर ये कार्य की अनुमोदना करने का प्रयास किया है। गीता प्रेस ने अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना की और इसके कारण राष्ट्र में एक चेतना जागृति हुई। करोड़ों संतों ने जो अहर्निश प्रयास किया, वो प्रयास को गीता प्रेस ने रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया। और इसके कारण सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, सनातन धर्म के प्रति आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास फिर से एक बार हम दृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। एक जमाने में मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में मैं बहुत घुमा हूं। उस वक्त अंताक्षरी रमते खेलते हुए युवा दिखाई पड़ते थे जो फिल्म के गाने गाते थे। और राम मंदिर निर्माण के बाद अब प्रभु श्री राम के भजन गाने वाली मंडलियां बन गई। ये बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हमारे समाज के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर आया है। ये 11 साल में हम कल्पना नहीं करते थे। हम जैसे युवा कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता बने तब तो सोचते थे कि भाई अगली पीढ़ी में आकर कोई करेगा। 550 साल के बाद रामलल्ला को अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालकर आज गगनचुंबी मंदिर वहां पर स्थापित हो चुका। औरंगजेब ने तोड़ा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। आज समग्र देश को संदेश देता है
कि तोड़ने वालों से श्रद्धा की ताकत बहुत बड़ी होती है। और अभी अभी श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना, और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं ना कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिगंत पर लहरा रही। कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदार धाम का पुनरुद्धार किया गया, बद्री धाम का स्केच पूरा बन चुका है। देश भर में लगभग 35 से ज्यादा तीर्थों को पुनः जागृति के लिए उनके महिमा मंडन का और वहां व्यवस्थाओं का विचार हो रहा है। मातृभाषा में शिक्षण करने का अब कोई विरोध नहीं हो रहा है, साहजिकता से स्वीकार कर लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, जब हिंदी में बोलते हैं ना, पूरे देश की छाती गजगज फूल जाती है। और अंग्रेजों के समय से हमारे तीर्थ स्थानों से उठाकर दुनिया भर में ले गई हुई 642 से ज्यादा मूर्तियों को वापिस लाकर वही स्थान पर पुनः प्रस्थापित करने का भी काम है। मित्रों, जागृति की जो लहर आई है, उसमें करोड़ों संतों ने जो विकट समय के अंदर धर्म, सत्य और संस्कृति को उसका संरक्षण भी किया, संवर्धन भी किया, और साथ साथ में गीता प्रेस और कल्याण जैसी पत्रिका और गीता प्रेस जैसी संस्थाओं ने सनातन की लौ को हमेशा चिरंजीव बनाया, बचाकर रखा। और उसके कारण आज हम देश में पुनः जागरण का माहौल देख रहे हैं। चाहे कुंभ हो, चाहे हमारा कोई भी त्योहार हो, युवाओं का जो अंदर योगदान है, युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो इतनी बड़ी मात्रा में है, जो बताता है कि देश का भविष्य उज्जवल है और अब हमें कोई वापिस उस जगह पे नहीं ले जा सकता। आज कल्याण का शताब्दी अंक है। यहाँ आने से पहले मैं ट्रस्टियों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि गीता प्रेस के लिए बात करनी है। मैंने बोला आज तो कोई बात नहीं होगी भाई, आप सब मेरे घर पर आइए, आराम से बात करेंगे और आगे 100 साल क्या करना चाहिए इसका भी जरूर सोचना चाहिए। ईश्वर करे भाई जी और सेठ जी ने जो पुरुषार्थ 100 साल पहले शुरू किया था, वो युगों युगों तक चलता रहे और हमारे देख रहा है चेतना की जाग। और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी, जय दयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है।